America has tried these failed economic policies before, but we are not going back. We are not going back. Not going back. We're not going back. We are not going back. The American Rescue Plan, which not one single Republican voted for, that I signed into law as soon as I got to office, millions of Americans, or millions more, have enrolled in the Affordable Care Act, saving an additional $800 a year for better coverage at better prices. My budget's going to make those savings permanent. We've passed them up till now, but they'll expire if I don't get them done again. Before the ACA, young adults could be kicked off their parents' health care plan, often right when they were getting ready to head out on their own. And if you had a pre-existing condition, the same companies could deny you coverage, they could charge you more. So the ACA changed all that. Now healthcare plans are required to let young adults stay on their parents' plan until they're 26. Hello everyone. दोस्तों, in your day-to-day life, you might have noticed many people around you, whether be it your corporate sector, corporate offices, or maybe educational institutions or your society, anywhere. आपने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा होगा who are under common perception, common misconception that why the hell should we worried about United States of America election? Whether it is Donald Trump or Kamala Harris, nothing matters to us, right? इस तरीके की सोच रखने वाले काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा। आप अपने कल जब ऑफिस जाएंगे, ये वीडियो देखने के बाद जो भी ऑफिस जाएगा, पढ़े लिखे लोगों को भी आप पूछ लीजिएगा कुछ जो ग्लोबल इवेंट्स चल रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों को पता भी ना हो। अपनी डे टू डे को छोड़कर दुनिया के बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स जाइए, कॉलेज के स्टूडेंट्स से पूछे, उन्हें पता नहीं होता। काफ़ी जेनजी से पूछे, उन्हें भी पता नहीं होता। मैं एक छोटी सी इंसिडेंट बताता हूँ, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद एक थॉट प्रोसेस ट्रिगर होगा और लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि हमें क्यों ग्लोबली कनेक्टेड होना चाहिए, कि क्या हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, ये हमें जानना चाहिए। मैं बताता हूँ। ओबामा जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने एक एक्ट को लेके आए थे, ओबामा केयर, जिसे आप जानते हैं, अफोर्डेबल केयर एक्ट। इस अफोर्डेबल केयर एक्ट के अंतर्गत कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस थे। बेसिकली जो बैराक ओबामा का ओवरऑल इंटेंशन ये था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की जनता है, इनके पास अपनी खुद की हेल्थ इंश्योरेंस रहे, अपने खुद के हेल्थ इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन रहे। नाउ इसके लिए इन्होंने एक एक्ट को लेके आए। अब इस एक्ट के अंतर्गत कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस थे कि भैया आप अगर ये अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, अदरवाइज आपको पेनल्टीज वगैरह लग सकते हैं। नाउ इस मैंडेटरी प्रोविजंस के कारण जो यूनाइटेड स्टेट्स की जनता है, वहाँ जो हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड है ये बढ़ने लगी। अब जब हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ रही है तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ऐसे कंपनीज जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनकी बिजनेस भी बूम होना है। नाउ जब इनकी बिजनेस बूम होना है तो इनको डिजिटलाइज करना पड़ेगा, टेक ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब काफ़ी जो है इनको आईटी एनेबलमेंट, काफ़ी आईटी टेक सेक्टर की इनको हेल्प जरूरत पड़ेगा। अब उस समय एक कंपनी था हेल्थ प्लान सर्विस, जो कि इसी सेक्टर में था, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह है, इनको ये बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करना या टेक सॉल्यूशंस वगैरह देना, ये काम करता था। यूएस का कंपनी है। अब जब द मूवमेंट, ध्यान से सुनिए, द मूवमेंट एसीए आया तो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर जो है ये बूम हो रहा है। अब जब हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर जब बूम हो रहा है तो उस समय जो इस तरीके के कंपनी से हेल्थ प्लान सर्विस, इनकी भी बिजनेस बढ़नी है, रेवेन्यूज छोटा होने वाला है, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छा था। अब इस स्ट्रैटेजिक विजन को देखते हुए, जो स्ट्रैटेजिक ग्रोथ है, इसे देखते हुए हमारे इंडिया की जो विप्रो है, इसने हेल्थ प्लान सर्विस को एक्वायर किया था। आई थिंक इन द ईयर 2016, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, 500 मिलियन के आसपास में कुछ एक्विजिशन किया गया था इसका। बट द प्रॉब्लम हैपेंड इज, विप्रो का सोर्स सही था क्योंकि एसीए वहां पर आया, और अगर हम हेल्थ प्लान सर्विसेज को एक्वायर करेंगे तो हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, हम ज़्यादा कवरेज कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन वगैरह होगा, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छा था। बट द प्रॉब्लम हैपेंड इज, बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से कहना शुरू कर दिया था कि मैं ये जो ओबामा केयर है, मैं इसे रिपील कर दूंगा। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश किया, पूरा रिपील नहीं कर पाए, लेकिन जो प्रोविजंस थे ये काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो गया था, जिसके कारण जो फुल पोटेंशियल रियलाइज होना था विप्रो जैसी कंपनी को, इसकी फुल पोटेंशियल इसे रियलाइज नहीं हुआ। तो ये तो एक इंसिडेंट था, मैं वहां का बता रहा हूँ। नाउ अगेन अनदर थिंग हैपनिंग इन द ईयर 2024, डोनाल्ड ट्रंप जो है यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है, 47% ये इलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया विथ रिस्पेक्ट टू टैरिफ्स के बारे में। सीधा कह दिया
कि हम दूसरे कंट्रीज में टैरिफ लगा देंगे जो मिनिमम हो सकता है 10%, 20% भी हो सकता है। चाइना के ऊपर तो 60% तक का डर है और इवन चाइना की ईवीज में 200% तक का टैरिफ लग सकता है। तो टैरिफ इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वहां पर टैक्स कट्स मिलने वाला है। तो ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह अगर वहां करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उनको 21% के बदले 15% भी टैक्स कट्स मिल सकता है। नाउ इस जो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के कारण अगर हम देखेंगे तो कुछ हद तक देखिए टैरिफ तो इन्होंने कहा, लेकिन कितना टैरिफ लगेगा, टैरिफ लगेगा भी नहीं लगेगा यह भी नहीं पता लोगों को। अगेन इन अनदर पर्सपेक्टिव, टैक्स कट की तो इन्होंने बात किया जो इन्होंने 2017 में लेके आए थे, बट ये किस लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाएगा ये भी अभी किसी को पता नहीं है। तो कुछ अनसर्टेनिटी बैठा हुआ है यहाँ पर। तो बिकॉज ऑफ दैट अनसर्टेनिटी आज जो हमारे इंडियन के आईटी सेक्टर है, इनका टेंशन सिर्फ ये नहीं है इमिग्रेशन या वीजा वगैरह अपने एम्प्लॉयज के लिए, बट इनके पास एक और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी जो क्लाइंट्स है हमारे इंडियन आईटी कंपनीज के, जो क्लाइंट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है, अब ये हो सकता है कि इनकी जो बजटिंग है ये थोड़ी सी अभी होल्ड फ्रीज पे चले जाए, या हो सकता है जो ये एक्सपैंड करना चाहते थे, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड वगैरह करना चाहते थे आईटी सेगमेंट में, अब ये हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए क्योंकि टैरिफ का खतरा लगा हुआ है और साथ ही साथ जो टैक्स कट हो सकता है। तो इसके कारण हो सकता है कि कुछ पीरियड के लिए जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ जाते, मे बी मैं एश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मे बी ऐसा हो सकता है कि अगले 1, 2 या 3 महीने के लिए जो हमारे इंडिया की आईटी सेक्टर और जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो कंपनीज है, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का माहौल रहे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की जो कंपनीज है अभी ये बजट जो है अपनी प्रॉपर्ली बना नहीं पा रहे, क्योंकि बजट अगर करेंगे तो क्या करेंगे, वहां पर इनको देखना पड़ेगा कि क्या हम कुछ टैरिफ लगने वाला है या टैक्स कट होने वाला है। तो डेट इज वाई ये कुछ अनसर्टेनिटी है जिसके कारण हो सकता है हमारी इंडिया की आईटी सेक्टर जो है ये भी जो ग्रोथ पोटेंशियल को अचीव कर सकता था, शायद थोड़ा सा यहाँ पर स्लो डाउन हमें दिखे। मुझे नहीं पता, मैं जस्ट एक गेस कर रहा हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ डॉट्स को। आपको क्या लगता है आप बताइएगा मुझे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल चीयर्स।